Hello, dear students. Yesterday I told you that the play The Merchant of Venice has 5 acts. मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में 5 एक्ट हैं। तो इसमें का जो फर्स्ट एक्ट है उसका जो प्लॉट है, जो कथानक है, जो डिटेल है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 1 of the play The Merchant of Venice. Listen to me very carefully so that you may understand the play thoroughly. The play is a story of love and hatred. The play The Merchant of Venice is a story of love and hatred. ये जो नाटक है शेक्सपियर का, ये है प्रेम और घृणा की कहानी है। ए स्टोरी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग, लेन देन की कहानी है। ए स्टोरी ऑफ लव एंड लवर्स, प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी है। पहले तो ये बात ध्यान रखें। This play has been written by William Shakespeare. It was written a long time ago, but it still has as much meaning today as it did then. वैसे तो ये प्ले बहुत समय पहले लिखा गया था, लेकिन अभी भी, आज भी इसका उतना ही महत्व है जितना कि उस समय था। द स्टोरी ऑफ द प्ले हैपेंड इन ए सिटी कॉल्ड वेनिस इन इटली। प्ले की जो स्टोरी है वो घटित हुई थी कहाँ? वेनिस, जो कि इटली में एक शहर है, बहुत फेमस सिटी है, उस शहर में। दिस ब्यूटीफुल सिटी रेस्ट्स लाइक ए क्राउन ज्वेल ऑन द एड्रियाटिक सी। यह सुंदर नगर वेनिस, जैसे जो ताज होता ना, जिसे सिर पर पहना जाता है, राजा जैसे क्राउन पहनता है, उसमें जो ज्वेल लगा होता है, उस तरीके से एड्रियाटिक सी पर स्थित है, एड्रियाटिक सी के किनारे स्थित है। देयर लिव्ड ए मनी लेंडर नेम्ड शार्लॉक इन वेनिस। इसी वेनिस नगर में शार्लॉक नाम का एक मनी लेंडर रहता था। There lived a money lender named Shylock in Venice. He earned a lot by lending money to people. तो वेनिस में शार्लॉक नाम का जो मनी लेंडर, माने महाजन, जो पैसा उधार देता है लोगों को ब्याज लेकर के, तो इस तरीके से उसने पैसा उधार दे दे करके लोगों को बहुत कुछ कमा लिया था। मैनी पीपल हेटेड शार्लॉक। बहुत से लोग शार्लॉक से घृणा करते थे। सम पीपल हेटेड हिम बिकॉज ही लेंट मनी टू पीपल ऑन ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फोर्स्ड देम टू रीपे हिम इन टेरेबल वेज। सम पीपल हेटेड हिम, कुछ लोग उससे घृणा करते थे, बिकॉज ही लेंट मनी टू पीपल ऑन ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो ऊंचे ब्याज की दर पर लोगों को पैसा उधार देता था।
एंड फोर्स्ड देम टू रिपे हिम इन टेरिबल वेज, और उनसे बलपूर्वक वसूल करता था। अदर्स हेटेड हिम बिकॉज ही वॉज ए जीव, अन्य लोग इसलिए उससे घृणा करते थे क्योंकि वो एक जीव था। जीव मतलब यहूदी था। ऑफ ऑल द मर्चेंट्स हु लिव्ड इन वेनिस, वन हेटेड शार्लॉक मोर देन द अदर्स। ऑफ ऑल द मर्चेंट्स हु लिव्ड इन वेनिस, वेनिस में रहने वाले सभी व्यापारियों में वन हेटेड शार्लॉक मोर देन द अदर्स, एक ऐसा था व्यक्ति जो शार्लॉक से अन्य की अपेक्षा अधिक घृणा करता था। हिज नेम वाज एंटोनियो, उसका नाम था एंटोनियो। शार्लॉक हेटेड एंटोनियो टू, शार्लॉक भी एंटोनियो से घृणा करता था। शार्लॉक एंटोनियो से इसलिए घृणा करता था क्योंकि एंटोनियो वाज ए क्रिश्चियन। शार्लॉक हेटेड एंटोनियो टू, दिस वाज बिकॉज एंटोनियो वाज वेरी जेनरस मनी लेंडर एंड ए क्रिश्चियन, क्योंकि वो क्रिश्चियन था और एक उदार मनी लेंडर था, माने वो ब्याज नहीं लेता था, लोगों से पैसा उधार देता था तो उन लोगों से ब्याज नहीं लेता था। ही लेंट मनी टू पीपुल विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। शार्लॉक लॉस्ट ए लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ एंटोनियोज जेनरसिटी, जेनरसिटी मतलब उदारता। इसी उदारता के कारण ही शार्लॉक का धंधा जो बिजनेस था, लोगों को पैसा उधार देना ऊंचे ब्याज की दर पर, उसमें उसका काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। मोर इम्पॉर्टेंटली शार्लॉक हेटेड एंटोनियो बिकॉज ही वॉज ए क्रिश्चियन, और सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि शार्लॉक एंटोनियो से जो घृणा करता था उसके क्रिश्चियन होने के कारण, क्योंकि एंटोनियो एक क्रिश्चियन था। एंटोनियो हेटेड शार्लॉक बिकॉज ही वॉज ए जीव, एंटोनियो शार्लॉक से इसलिए घृणा करता था, हेट करता था क्योंकि वो यहूदी था। उस ज़माने में यहूदी माने ज्यूज़ और क्रिश्चियंस में डिस्प्यूट रहता था एक दूसरे के धर्म के मामले में। इन दोज डेज ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस डिड नॉट लाइक ईच अदर, उन दिनों ज्यूज़ और क्रिश्चियंस एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दे डिड नॉट लाइक ईच अदर्स रिलीजन और कल्चर, एक दूसरे का धर्म या कल्चर भी नहीं पसंद करते थे। एंटोनियो एंड शार्लॉक ऑफन रैन इनटू ईच अदर एट द प्लेस कॉल्ड रियाल्टो, रियाल्टो नामक स्थान पर एंटोनियो और शार्लॉक अक्सर भिड़ जाते थे, एक दूसरे की कहासुनी हो जाती थी। द रियाल्टो वाज द बिजनेस सेंटर ऑफ वेनिस, और रियाल्टो जो था स्थान वो वेनिस का बिजनेस सेंटर था। व्हेन द टू मेट दे वुड मेक आर्गूमेंट्स, जब वे दोनों मिलते तो काफ़ी कुछ वाद विवाद हो जाता। एंटोनियो वुड ऑफन येल एट शार्लॉक फॉर द क्रूएल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, एंटोनियो अक्सर शार्लॉक पर चीखता चिल्लाता, वो उसका जो धंधा था ब्याज लेकर के पैसा उधार देना, इस पर। शार्लॉक ऑफन थॉट अबाउट वेज टू टेक रिवेंज ऑन एंटोनियो, और इसकी वजह से शार्लॉक अक्सर सोचता रहता था कि कभी उसको एंटोनियो से रिवेंज यानी बदला लेने का मौका मिल जाए। वो तरीके ढूंढता रहता था कि कोई तरीके मिल जाए जिससे कि हम अपना बदला ले लें एंटोनियो से। ऑलमोस्ट एवरीवन इन वेनिस रियली लाइक्ड एंटोनियो, करीब करीब वेनिस में प्रत्येक व्यक्ति एंटोनियो को पसंद करता था। दे फेल्ट दैट ही वॉज काइंड एंड ऑनेस्ट, वे ये महसूस करते थे कि एंटोनियो जो था वो दयालु था और ऑनेस्ट था, ईमानदार था। द मर्चेंट्स स्पेशली एडमायर्ड हिम, खासतौर से व्यापारी लोग जो होते थे वो एंटोनियो की तारीफ करते थे। दे न्यू दैट ही वुड हेल्प देम
वे जानते थे कि वह उनकी मदद करेगा। व्हेन दे वुड बी इन हार्ड टाइम्स, जब उनका विपत्ति का समय होगा। अंटोनियोज बेस्ट फ्रेंड वाज ए यंग मैन। अंटोनियो का एक मित्र था, यंग मैन, एक युवक था, मित्र था उसका। हिज नेम वाज बसेनियो, उसका नाम था बसेनियो। हिज पेरेंट्स हैड गिवन हिम ए लॉट ऑफ मनी। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सारा धन दिया था, बट बसेनियो हैड स्पेंट इट ऑल, लेकिन बसेनियो ने सब खर्च कर डाला। ही हैड वेस्टेड हिज मनी ऑन वाइन एंड गुड फूड। बढ़िया खाने पीने में, शराब पीने में, इस तरीके से मौज मस्ती करने में उसने सारा धन खर्च कर डाला। वो फिजूल खर्ची था बहुत। इन द पास्ट अंटोनियो हैड हेल्प्ड बसेनियो इन मेनी वेज। कुछ समय पहले अतीत में अंटोनियो ने बसेनियो की अनेक प्रकार से मदद की थी, पैसा भी दिया था। इनफैक्ट बसेनियो वॉज ऑलरेडी इंडेटेड टू अंटोनियो। वास्तव में बसेनियो जो था वो अंटोनियो का पहले से ही कर्जदार था। अंटोनियो नेवर सेड नो टू बसेनियो व्हेन ही केम टू अंटोनियो फॉर मनी इन हिज नीड। जब कभी भी उसे ज़रूरत पड़ती और अंटोनियो के पास आता था तो कभी भी बसेनियो को अंटोनियो नो नहीं बोलता था, और अगर उसे पैसा चाहिए, पैसे की नीड होती थी तो उसे पैसा दे देता था। अंटोनियो, आई हैव ग्रेट न्यूज़। बसेनियो ने बोला, तो बसेनियो अंटोनियो के पास आता है और उससे कहता है, मतलब वन डे बसेनियो केम टू अंटोनियो फॉर अनोदर लोन। एक दिन उसको और पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो अंटोनियो के पास वो आया और अंटोनियो से बोला, अंटोनियो आई हैव ग्रेट न्यूज़। डियर फ्रेंड अंटोनियो, कहा मित्र, आज मेरे पास बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आई हैव फॉलन इन लव विद समवन। मुझे किसी से प्यार हो गया है। हर नेम इज़ पोर्शिया। उसका नाम है पोर्शिया। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में सबसे अधिक सुंदर गर्ल है। एंड नॉट ओनली दैट, शी इज़ रिच टू। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो धनी भी है। शी इज़ वेरी रिच, बहुत धनी है। हर फादर पास्ड अवे रिसेंटली। उसके पिताजी अभी हाल ही में उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। एंड शी इज़ गोइंग टू इनहेरिट लॉट्स ऑफ मनी। और उसे बहुत सा धन मिलने जा रहा है अपने पिता से, सेड बसेनियो। बसेनियो ने कहा, किससे कहा? अंटोनियो से। अंटोनियो ने जब ये सुना तो बोला, दैट्स वंडरफुल न्यूज़ बसेनियो। कहा बसेनियो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इट साउंड्स लाइक शी इज़ ए वंडरफुल वुमन। ऐसा लगता है वो तो एक वंडरफुल वुमन है। बट डज शी लव यू एज मच एज यू लव हर। लेकिन ये बताओ, क्या वह तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे प्यार करते हो? Of course, she loves me as much as I love her. तो बसेनियो ने अंटोनियो से कहा, निश्चित ही वह मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे प्यार करता हूँ। When she looks at me, her eyes are full of love and respect. जब वो मेरी ओर दृष्टि डालती है तो उसके नेत्र प्रेम और सम्मान से, मेरे लिए प्रेम और सम्मान से भर जाते हैं। लिसन, आई वॉन्ट टू बाई सम गिफ्ट्स फॉर यू। सुनो अंटोनियो, मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाहता हूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट हैव एनी मनी। समस्या सिर्फ ये है कि मेरे पास धन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट कैन आई बारो ए लिटिल मनी मोर फ्रॉम यू। लेकिन क्या आपसे मुझे कुछ और धन मिल सकता है? आई प्रॉमिस आई विल पे यू बैक। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उसे लौटा दूंगा। बसेनियो ने अंटोनियो से कहा। तो अंटोनियो बोला, बसेनियो यू नो दैट माई मनी इज़ योर मनी। चूँकि दोनों फ्रेंड्स थे तो अंटोनियो ने बसेनियो से कहा, बसेनियो तुम तो जानते हो, यू नो दैट माई मनी इज़ योर मनी। मेरा पैसा सब तुम्हारा ही है।
आई वुड ग्लैडली लेंड इट टू यू एनी टाइम, मैं तुम्हें किसी भी समय खुशी से दे सकता हूँ। द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट, समस्या सिर्फ यह है कि आई डोंट हैव एनी रेडी मनी राइट नाउ, इस समय मेरे पास कैश नहीं है। आई हैव स्पेंट ऑल ऑफ माई मनी ऑन मर्चेंडाइज, मैंने अपना सारा धन व्यापार में लगा रखा है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं मदद नहीं कर सकता आपकी। आई एम सॉरी, मुझे इस चीज़ के लिए खेद है। तो बसैनियो ने पूछा व्हाट शुड आई डू, कहा तो फिर मैं क्या करूं। शी विल नेवर मैरी मी इफ़ आई डू नॉट गिव हर सम प्रेशस गिफ्ट्स। बसैनियो बोला अगर मैं कुछ उसे प्रेशस गिफ्ट्स नहीं दूंगा, कीमती उपहार नहीं दूंगा, तो वो मुझसे मैरिज नहीं करेगी। तो एंटोनियो ने कहा डोंट वरी, आई नो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बारो मनी फ्रॉम ए मनी लेंडर। उसने कहा कि तुम, एक महाजन शालाक नाम का महाजन है, नेम्ड शालाक ऑन माई क्रेडिट, मेरी क्रेडिट पर, मेरी साख पर शालाक से पैसा उधार ले सकते हो। ही ऑलवेज हैज़ मनी ऑन हैंड, उसके पास हर समय पैसा रहता है। ही विल सर्टेनली लेंड यू मनी इफ़ आई पुट माई सिग्नेचर ऑन द लोन एग्रीमेंट, अगर लोन एग्रीमेंट पर मैं अपने हस्ताक्षर कर दूं तो निश्चित रूप से वो तुम्हें पैसा दे देगा। एंड द शिप्स विल कम इन एनी डे नाउ, और मेरे जो जहाज़ जिन पर बहुत सारा माल लदा हुआ, जो समुद्र पर चल रहे हैं, लदे हुए, माल से लदे हुए, वे किसी भी दिन लौट आएंगे। आई विल मेक ए लॉट ऑफ मनी व्हेन माई शिप्स अराइव, और मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। आई विल पे हिम बैक देन, और फिर मैं उसे पे कर दूंगा शालाक को। थैंक्स एंटोनियो, यू रियली आर ए ग्रेट फ्रेंड। तो बसैनियो बोला, कहा एंटोनियो आपको बहुत धन्यवाद है, वास्तव में आप एक बहुत महान मित्र हैं। वाइल बसैनियो एंड एंटोनियो वर आउट टू फाइंड शालाक, जब बसैनियो और एंटोनियो शालाक को खोजने के लिए जाते हैं, पोर्शिया एट हर होम वाज फेसिंग हर ओन प्रॉब्लम्स। तो पोर्शिया जिससे मैरिज करना चाहता है बसैनियो, वह अपने घर पर परेशान, अपनी समस्याओं में उलझी हुई थी, उनका सामना कर रही थी। पोर्शियाज फादर हैड पुट कंडीशंस ऑफ हर मैरिज बिफोर ही डाइड। पोर्शिया का फादर कुछ दिन पहले मर चुका है, तो उसने क्या किया था, पोर्शिया के पिता ने कुछ शर्तें रखी थी पोर्शिया के मैरिज के लिए मरने से पहले। पोर्शियाज फादर फेल्ट दैट शी वुड चूज एन अनसुटेबल पर्सन टू मैरी। पोर्शिया के पिता को ऐसा महसूस हुआ, उसने ऐसा महसूस किया कि अगर पोर्शिया अपने आप मैरिज करेगी तो वो अनसुटेबल पर्सन का चुनाव कर लेगी, अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड जो होगा वो सुटेबल नहीं होगा। सो बिफोर ही डाइड ही हैड पुट 3 कास्केट्स इन ए रूम। इसलिए मरने से पहले उसने क्या किया, एक कमरे में 3 बक्से कास्केट्स रखे। 1 कास्केट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, एक कास्केट सोने का था, 1 ऑफ सिल्वर, और एक चांदी का था, एंड 1 ऑफ लेड, और एक जो कास्केट था, मैंने बॉक्स जो था वो लेड का था। इन 1 ऑफ दीज कास्केट्स वाज ए स्मॉल पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल पोर्शिया। और इन कास्केट्स, तीनों कास्केट्स में से एक कास्केट में क्या था, ब्यूटीफुल पोर्शिया की पिक्चर थी। इफ़ ए सूटर चोज द राइट बॉक्स ही वुड फाइंड पोर्शियाज पिक्चर। अगर किसी सूटर ने, सूटर मतलब जो उससे मैरिज करना चाहता था, जो प्रेमी था उसका, अगर वो सही बॉक्स उसने चुना तो क्या होगा, उसको पोर्शिया की पिक्चर उसके अंदर मिलेगी। एंड देन ही वुड मैरी हर, और फिर उससे शादी होगी पोर्शिया की। पोर्शियाज फादर बिलीव्ड दैट द बेस्ट हस्बैंड वुड नो विच बॉक्स टू चूज। पोर्शिया के पिताजी जानते थे कि जो सबसे अच्छा हस्बैंड होगा उसे पता होगा कि वो कौन सा बॉक्स चुने। इफ़ ही फाउंड द रॉन्ग बॉक्स ही वुड हैव टू लीव द हाउस राइट अवे। अगर गलत चुनाव कर लिया तो उसे वो स्थान तुरंत छोड़ देना होगा।
ही वुड नॉट बी अलाउड टू मैरी पोर्शिया, फिर पोर्शिया से शादी करने की उसे अनुमति नहीं होगी। इन एडिशन ही वुडंट बी एबल टू मैरी एनीवन, इसके अतिरिक्त वो किसी से भी मैरिज नहीं करेगा, उसे किसी से भी मैरिज करने, किसी दूसरी लड़की से मैरिज करने की अनुमति नहीं होगी। और हैव ए गर्लफ्रेंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कोई वो गर्लफ्रेंड भी नहीं रख पाएगा। एवरी शूटर हैड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीइंग टू दीज कंडीशंस, हर शूटर को, हर प्रेमी को दस्तखत करना था इस कॉन्ट्रैक्ट पर, इस एग्रीमेंट पर, इन्हीं शर्तों के साथ। इट वॉज ए बिग रिस्क फॉर देम, उन सब के लिए ये बड़ी रिस्क की बात थी, जोखिम की बात थी। पोर्शिया लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड बेलमंट, पोर्शिया कहाँ रहती थी? बेलमंट टाउन में रहती थी। शी हैड मेनी मेन विजिट हर हाउस, उसके घर पर बहुत सारे लोग उससे विवाह करने के उद्देश्य से आते थे। दे ऑल वांटेड टू मैरी हर बिकॉज शी वॉज रिच एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि वो धनी भी थी और सुंदर भी थी। पोर्शिया वॉज टायर्ड ऑफ हैविंग दीज मैन एट हर हाउस, अपने घर पर इन व्यक्तियों से, आने वाले व्यक्तियों से वो ऊब चुकी थी। पोर्शिया वॉज आल्सो अनहैप्पी, पोर्शिया दुखी भी थी, बिकॉज हर फादर वांटेड हर नॉट टू चूज़ हर हस्बैंड बाय हरसेल्फ, क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि वह स्वयं अपने लिए अपने पति का चुनाव न करे। पोर्शिया ऑफन टॉक्ड टू हर मेड नेरिसा अबाउट हर प्रॉब्लम्स, उसकी मेड जो नौकरानी थी नेरिशा, तो पोर्शिया की जो नौकरानी नेरिशा थी उससे वो अपनी समस्याओं के बारे में अक्सर बात किया करती थी। नेरिशा वाज मोर ऑफ ए फ्रेंड दैन ए सर्वेंट, नेरिशा केवल नौकरानी ही नहीं थी बल्कि वो एक प्रकार से उसकी सहेली भी थी। वाई कुडंट माई फादर ट्रस्ट मी, पोर्शिया आस्क्ड टू नेरिशा वन डे, एक दिन पोर्शिया ने नेरिशा से पूछा कि मेरे पिताजी को मेरे पर विश्वास क्यों नहीं है कि मैं सही चुनाव करूंगी अपने हस्बैंड का। योर फादर वॉज राइट सेड नेरिशा, नेरिशा ने कहा तुम्हारे पिताजी जो थे वे बिल्कुल ठीक थे। देयर आर सो मेनी बैड मैन हु जस्ट वांट टू मैरी यू फॉर योर मनी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे मैरिज करना चाहते हैं सिर्फ तुम्हारी धन दौलत की वजह से। बट द मेन हु कम हियर आर सो बोरिंग, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आते हैं वे तो बहुत बोरिंग हैं, अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। दे हैव बैड मैनर्स, उनके मैनर्स ठीक नहीं हैं। एंड दे आर वेन, और वो बिल्कुल बेकार के हैं। सम ऑफ देम ड्रिंक टू मच वाइन, बहुत से उनमें से शराब पीते हैं, बहुत अधिक पीते हैं। सम ऑफ देम इवन स्मोक, और कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। आई एम सो सिक ऑफ दीज गाइज सेड पोर्शिया, पोर्शिया ने कहा अरे मैं तो ऐसे गाइज से मैं दुखी आ गई, ऊब गई। पोर्शिया वॉज सैड, पोर्शिया दुखी थी, उदास थी। शी थॉट दैट शी वुड हैव टू मैरी ए बोरिंग स्टूपिड मैन विद बैड हैबिट्स, उसने सोचा कि उसे तो शादी करनी पड़ेगी एक बोरिंग स्टूपिड मैन से, लगता है जिसकी आदतें बहुत बैड हैं। नॉट वन ऑफ दीज गाइज इज डिसेंट, इनमें से तो कोई भी गाय, कोई भी बॉय डिसेंट नहीं है, विनम्र नहीं है, अच्छा नहीं है, मैनर्स अच्छे नहीं है। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, पोर्शिया ने कहा। तो नेरिशा बोली, नेरिशा ने पोर्शिया से पूछा, कहा डू यू रिमेंबर द मैन फ्रॉम वेनिस, एक वेनिस से व्यक्ति आया था, आपको याद है? तो पोर्शियाज आइज स्पार्कल्ड, जब ये बात पोर्शिया ने सुनी तो उसकी आंखें जगजगा उठी। यस आई रिमेंबर हिम, पोर्शिया बोली नेरिशा से, कहा हाँ मुझे याद आ रहा है, बसेनियो, उसका तो नाम बसेनियो था। हाउ कुड आई फॉरगेट हिम, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। ही वॉज सो मच बेटर दैन ऑल ऑफ द अदर मैन हु केम हियर, जितने यहाँ आए थे उनमें से सबसे अच्छा वही था। ही वॉज हैंडसम एंड जेंटिल, सुंदर भी था और जेंटिल भी था।
ही वॉज चार्मिंग, काइंड एंड इंटेलिजेंट। वह चार्मिंग माने आकर्षक था, काइंड दयालु था और इंटेलिजेंट प्रतिभाशाली भी था। बट इट इज़ होपलेस, ही विल नेवर साइन माई फादर्स कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा लेकिन मैं तो निराश इस बात से हूँ कि वो मेरे पिताजी के कॉन्ट्रैक्ट पर कभी नहीं साइन करेगा। आई एम ए वुमन हु कैन नॉट इवन चूज़ हर ओन हस्बैंड। मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जो अपने हस्बैंड का चुनाव भी नहीं कर सकती। आई एम सो अनलकी, मैं तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ, पुरुषा ने कहा। आई नो अदर सर्वेंट देन इंटर्ड द रूम। पुरुषा ये बात कह ही रही थी कि एक नौकर ने प्रवेश किया और बोला, मैडम ए मैसेज हैज़ अराइव्ड फ्रॉम द प्रिंस ऑफ मोरक्को। मोरक्को के राजकुमार का मैसेज आया। ही विल बी अराइविंग टुमारो, वो कल आएंगे कास्केट का चुनाव करने के लिए। ग्रेट, आई नो अदर अनसुटेबल सूटर। तो पुरुषा ने कहा फिर ये भी अनसुटेबल सूटर है, मेरे लिए ये प्रेमी अच्छा नहीं है। मैं इससे उस पुरुषा ने कहा कि ये उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं। आई वंडर व्हाट प्रॉब्लम्स दिस वन विल हैव। मैं सोचती हूँ व्हाट प्रॉब्लम्स दिस वन विल हैव, ये इसके आने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। तो ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को आ रहा है यह सूटेबल शूटर नहीं है, ये कैसा शूटर है, अनसूटेबल शूटर। तो इतनी स्टोरी जो है ये अपनी एक्ट 1 की है। ये एक्ट 1 पूरा मैंने आपको पढ़ाया है आज, और ठीक प्रकार से आपने सुना, और इसको कई बार आप सुनिए, आपको एक्ट 1 पूरा तैयार आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर इससे संबंधित लॉन्ग आंसर आपको लिखवाएंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, आने वाले हैं।